हेलो, वेरी वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्रिप विद पल्लवी शर्मा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी आपके मैटर एंड सराउंडिंग में कि आपके 5 टाइप के मैटर्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा एंड बीईसी। हमने बोला था कि प्लाज्मा एंड बीईसी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके क्वेश्चंस भी आपके पेपर में नहीं आते। आपके क्वेश्चन किससे आते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से आते हैं। तो प्लाज्मा देखते हैं हम, प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ लैक्टोज एंड आयरन इज कॉल्ड प्लाज्मा। द मिक्सचर ऑफ फ्री लैक्टोज एंड आयरन इज कॉल्ड प्लाज्मा। अभी आपको इलेक्ट्रॉन और आयरन का मतलब नहीं पता होगा क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स में बताया गया है। मैटर किससे बनता है? हमारा पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या होता है? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, आयन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसा कि कोई एटम है, ये एटम है हमारा। एटम फर्दर किस पार्ट में डिवाइड होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसे आप एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा आयन्स क्या होते हैं? आयन होता है हमारा चार्ज। आयन्स क्या होता है? चार्ज। आयन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। फिर द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? हमारा मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन एंड आयंस का। द टेम्परेचर इज वेरी हाई। इसमें टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। ये आपका क्या है? 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। पहला कौन सा है? सॉलिड, देन लिक्विड, गैस एंड 4th कौन सा है? प्लाज्मा। एंड 5th कौन सा है हमारा? बीसी। 5th कौन सा है? बीसी। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर इज वेरी हाई। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से जो एटम्स होते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। किन 2 पार्ट्स में? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और आयंस में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड हो जाते हैं? जब हम उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। टेम्परेचर को जब हम हाई करते हैं तो क्या होता है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और गैप बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच में। उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाते हैं। जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो जो एटम है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और आयंस में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो और शाइन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लो और शाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा सन, स्टार। इनका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये शाइन करते हैं। नियोन साइन बल्ब होते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? हमारे प्लाज्मा के एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? when electricity flow through them, the atom of these gases break into electrons और ions। ठीक है, क्या होता है? when electricity, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, जैसे कि इसको हम रफ करते हैं पहले, जैसे कि ये हमारा एक ट्यूब है। ठीक है, इसमें हमारी ये पार्टिकल्स है, ये हमारी गैस है, ये हमारी नियोन गैस है। ठीक है, हमने ये इसमें से क्या किया? हमने इसमें से क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराया? पास कराया। क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से हमने पास करवाई तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से हमने जो पास करवाई तो जो एटम्स है, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया? बहुत ज्यादा हाई हो गया। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो क्या हो गया? जो ये एटम्स है ये किस पार्ट्स में डिवाइड हो गए? हमारे इलेक्ट्रॉन और आयंस में डिवाइड हो गए। इसलिए जो हमारी गैस होती है वो क्या हो जाती है? आयोनाइज हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइज्ड गैस भी बोलते हैं। इसी को, ये जो एटम्स है किन पार्ट्स में डिवाइड हो गए? हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस में डिवाइड हो गए। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये तो हो गया बेटा आपका प्लाज्मा। नेक्स्ट 5th स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है आपका? बीईसी। बीईसी का क्या मतलब है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेशन एक आपने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में कि कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? कूल करना। ठीक है, किसी भी गैस को जब हम कूल करते हैं तो उसका टेम्परेचर लो करते हैं तो उसका मतलब होता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेट मीन्स होता है ठंडा करना। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ दिस मैटर वॉज डन बाय इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसीलिए इस
इसका जो नाम है वो इन दो साइंटिस्ट के उस नाम पे रखा गया है, बोस, सत्येंद्रनाथ बोस से बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, कूल्ड सर्टेन गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू वेरी लो टेम्परेचर नोन एज सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर क्या होता है? जब जो गैस जो होती है हमारी, उनको हम क्या करते हैं, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे टेम्परेचर लो करके उनको क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, सुपर लो टेम्परेचर बोलते हैं। द पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट दिस स्टेट्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड पीईसी। जो पार्टिकल्स इस स्टेट्स ऑफ मैटर को बनाते हैं, इस स्टेट्स ऑफ मैटर को बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बीईसी, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके, उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, तो जो आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। आपके कितनी स्केल्स होती है? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ज्यादातर क्वेश्चन केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल से आता है। जैसे कि ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। जैसे कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिग्री सेल्सियस आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है आपको गिवन है कितना, केल्विन गिवन है, 300 केल्विन आपको गिवन है। पहले आपको क्या बोला था, फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका क्या फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उससे पहले उसका फॉर्मूला लिख लिया करिए, ताकि अगर क्वेश्चन भी गलत होता है तो फॉर्मूला लिखने का आधा मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, पहले आप जो गिवन है वो लिख लीजिए। कितना गिवन है आपको, 300 केल्विन गिवन है। फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। इसकी केल्विन की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, 300 माइनस 273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको कितना केल्विन गिवन है, 573 केल्विन गिवन है। इसको आप कैसे निकालेंगे, सेम इसी फॉर्मूले को पुट कीजिए, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। केल्विन की वैल्यू कितनी दी है, 573, पुट कीजिए 573 माइनस 273 इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया। ठीक है, अब वो आपको पूछ सकते हैं, वो आपको दे दिए डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 25 डिग्री, ये आपको गिवन है। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि केल्विन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, केल्विन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो केल्विन इक्वल टू के इक्वल टू 25 दिया है, पुट कीजिए, प्लस 273। तो कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 273, 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से आपको दिया हुआ, जैसे डिग्री सेल्सियस आपको दिया है 75, अब वो पूछेंगे कि केल्विन निकालिए, इसे फाइंड कीजिएगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट में बताइएगा। वो आपको केल्विन दे सकते हैं 298 डिग्री सेल्सियस आपसे पूछ सकते हैं, इसको निकालिएगा। ठीक है, अब आपका एक फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दिया है, इसमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कितना दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह पे डिग्री सेल्सियस हमें दिया है, वो हम इसमें पुट कर देंगे, 9/5 इंटू 25 प्लस 32। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से वो आपको डिग्री सेल्सियस
पूछ सकते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। और आपको वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज मैटर एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये सब क्वेश्चन आपके इसमें आ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग डाउट्स हैं। थैंक यू। आपका मैटर नेवर सराउंडिंग बेटा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कोई डाउट्स हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुत ही मजेदार नए नए